मित्रों, वेस्ट इंडीज़ की टीम ने तरोबा के अंदर पाकिस्तान की टीम के साथ सेकंड ओडीआई के अंदर जो यमन गटीटा किया है उसके ऊपर वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए तालियां। बहुत अच्छा किया आपने। मैं पहले ही इनको भौंक रहा था कि ये सीरीज़ आसान नहीं होने वाली वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। वेस्ट इंडीज़ में जाकर वेस्ट इंडीज़ को हराना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ऑस्ट्रेलिया इनको एक्सपीरियंस की मार मार के गया है अभी, वरना इन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया की सारी विकेटें फड़काई हैं भाई। टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, इवन उसके बाद अगर आप T20 भी देख लें, वो एक्सपीरियंस की मार मार के गए हैं इनको, और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की। हमारी और इनकी तो एक ही तरह की है। उन्होंने पकड़ के आज उधेड़ दिया, और जिस तरीके से हमने आज का ओडीआई खेला है, ला माफ़ी दे। एक बात बताओ गुरु, वो टीम कैसे जीतेगी जो अपने मिडल ओवर्स में, गौर से सुनना शौकत साहब, तुम्हारी गल कर रहे हैं, वो टीम कैसे जीतेगी जो अपने मिडल ओवर्स में 80 गेंदों के ऊपर, चौधरी कितनी, हाँ कितनी, 80 गेंदों के ऊपर 30 रन करे। मिडल ओवर्स में 80 बॉल्स के ऊपर 30 रन किए हैं हमारे 3 होनहार सपूतों ने, हमारे कप्तान, वाइस कप्तान और हमारे ऑलराउंडर को मिलाकर। ये जो हम रेलू कट्टों वाली टीम बनाकर बैठे हुए हैं ना, ये बहुत डूबियस काम है। ये चलते 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 बहुत टाइम लगेगा। अब दो चीज़ें हैं, या तो ये बंद करो, रेलू कट्टा प्रोग्राम करना है तो फिर सब्र करो सारे, फिर लंबा चलाओ इनको, फिर ये आपका कहीं बैठे जाकर तो फिर ही है। लेकिन क्रिकेट की तारीख में कहते हैं कि बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। तो अगर आपने टूर्नामेंट जीतने हैं तो आपकी बॉलिंग जो है ना, कम से कम 5 आपके पास बॉलर प्रीमियम होने चाहिए, प्रीमियम। आज शाहीन भाई ने भी बता दिया, ठीक है, कि पहले मैच में उन्होंने जो बेहतरी की थी, आज उन्होंने 132 का शॉर्ट बॉल, मतलब कौन से ज़माने में जी रहे हैं आप शाहीन भाई, 132 के शॉर्ट बॉल के ऊपर तो फिर अगले स्टैंड्स में ही फेंकते हैं। अब पाकिस्तान के हाथ में ये मैच था। एक तो पाकिस्तान ने बैटिंग इंतहाई गंदी की, चलो जी आप कह लें पिच को, ये वो। मेरा तो हासा उस टाइम निकला जब मैच के बाद रॉस्टन चेज मैच जितवा कर गया है, मैन ऑफ द मैच है, वो कह रहा है कि यार ये पिच इतनी मुश्किल नहीं थी, थोड़ा सा आप इसके ऊपर सेटल हो जाए ना, आपने थोड़ा सा स्कोर कर लिया हो, थोड़ा सा इनिशियली आपको प्रॉब्लम होता है, एक दफ़ा आप सेटल हो गए तो फिर ये पिच इतनी मुश्किल नहीं है बैटिंग करने के लिए। और उसने प्रूव किया, मैच विनिंग इनिंग खेल कर 49 रन नॉट आउट मैच जितवा कर वो गया। वो ये कहकर बाहर गया। हमारे रिजी भाई आए हैं, रिजी भाई कहते हैं विकेट बहुत मुश्किल थी, विकेट बहुत मुश्किल थी, मैं आपको क्या बताऊँ। रिजी भाई बेसिकली अपना पिछवाड़ा जो है वो सेव कर रहे थे। जो बंदा उसी विकेट के ऊपर आपके मुंह में से मैच लेकर चला गया है, वो कह रहा है कि विकेट इतनी मुश्किल नहीं थी, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। वहां पे रिजी भाई आकर कह रहे हैं विकेट में बहुत मुश्किल थी, एंड तक बहुत मुश्किल रही है। आपको क्या पता, गारे पड़े हुए थे विकेट में। तो रिजी भाई गेंदें तो आप कर रहे थे, बैटिंग तो मुश्किल बनानी चाहिए थी ना आपको उनके लिए, आपने तो नहीं बनाई। आपके तो बॉलर्स को कुट पड़ गई, और आपका वही मसला है, आपके अगलों ने उन्हीं बॉलर्स को टारगेट किया जिनको मैं कह रहा था रेलू कट्टे। एक टाइम के ऊपर 6 से ऊपर रन रेट गया, 17वां ओवर था, उन्होंने 17वां ओवर 17 रन का लगाया शाहीन शाह अफरीदी को। उसके बाद उन्होंने अगला ओवर सलमान आगा को मारा 20 रन का, वो 2 ओवरों में 37 रन रदरफोर्ड ने मारे, कमर तोड़ दी वहाँ पर। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने ग्रोसरी वालों ने कमबैक कर लिया था, फिर रदरफोर्ड आउट हुआ है। आपके जो 2 स्पिनर्स थे उन्होंने तो अच्छी बॉलिंग की है। नवाज का तो आज दिन था, जो साफ सी बात है, नवाज से एक्सपेक्ट ना करना वो हर मैच में इस तरह की बॉलिंग करेगा भाईजान, उसका दिन था, विकेट उसको सूट कर गई। नवाज इतनी स्पिन करता है, नवाज खुद बताओ, जितना डिग्री ऑफ स्पिन आज नवाज ले रहा था उसने कभी की है इतनी स्पिन, वो उसको विकेट सूट कर गई थी, ठीक है ना। अबरार ने अच्छी बॉलिंग की है, उसका मैं मानता हूँ। अच्छा, आप वहाँ पर जब बॉलिंग कर रहे थे तब भी आपके पास चांस आ गया, रदरफोर्ड आपने आउट कर लिया, शे होप भी आउट हो गया, वहाँ पर भी गेम आपके हाथ में आ गई। रिक्वायर्ड रन रेट चला गया गुरु 7 का। साइम अयूब साहब आए, ये मेरा ख्याल है 25वां 26वां ओवर होगा, इतना ही होगा, 20वें ओवर में समथिंग। सर साइम अयूब को रॉस्टन चेज ने मारना शुरू किया, और उससे पहले रॉस्टन चेज को गेंद ही नहीं नज़र आ रही थी। रॉस्टन चेज की शुरू में किस्मत भी बहुत अच्छी थी, 49 तो वो करके गया है, लेकिन जिस तरीके से नवाज ने इसको फंसाया हुआ था ना, हो हर गेंद पर लग रहा था आउट है, हर गेंद पर लग रहा आउट है। कभी विकेट के ऊपर से गेंद जा रही है, कभी साइड से जा रही है। वो ओवर 16 रन का मारा, उसके बाद फिर इन्होंने मुड़ के नहीं देखा। 5-6 पर ओवर इनको चाहिए था,
वो इन्होंने हाथों में सिंगल ली हैं। अबरार जितना अच्छा बॉलर है उतना ही घटिया तरीन फील्डर है, यकीन करो। अबरार बहुत ही जिसे कहते हैं ना फारग फील्डर है। हाथ में उसके सिंगल 30 यार्ड के ऊपर लेग साइड पे 30 यार्ड दायरा। चौधरी लेग साइड पे दायरे के अंदर उन्होंने खेल के 2 रन ले लिए, फट के 4 हो जाती है कि ये कैसे हो गया। उन्होंने किया, ये रॉस्टन चेज और ग्रीव्स ने। आप अंदाज़ा करो कि उन्होंने इनके हाथों में सिंगल लिए हैं। फिर एक उन्होंने, अच्छा हमारे वो हाथों में सिंगल ले रहे हैं, हम थ्रो मार रहे हैं, विकेट को लगे ना लगे वो क्रीज में पहुंचे हुए हैं, और उसके बाद हम कह रहे हैं आई ना फेंको ना इतनी जोर से पापा की परी थ्रो कि आपकी नाड़ पे नाड़ चढ़ जाए ना, इतनी जोर से थ्रो ना फेंका करें, फिर आपके फैंस पीछे जो है ना वो पागल हो जाएंगे, अल्लाह हमें उठा लो, इनको कैसे तकलीफ हो गई, हमें दे दो ये कैंसर। इनके फैंस, और मेरा मीटर शॉट है भाई, बहुत खुदा की कसम शुक्र करो गालियां नहीं दे रहा। मतलब ये इन्होंने आज कोई, यार मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहा हूँ, इस बैटिंग इस बॉलिंग के साथ सर हमारी ज़्यादा ओडीआई क्रिकेट होती ना तो हम यकीन करो 10वें नंबर पर वेस्ट इंडीज़ की जगह बैठे होते और हम अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी ना कर पाए होते। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आपने जीतना है यू हैव टू गो विद योर प्रीमियम बॉलर्स। ये मैंने अंदाज़ा लगा लिया है, अनलेस और अनटिल कि आपका साउथ अफ्रीका वाला जैक लग जाए या आपका जैक लग जाए ये ऑस्ट्रेलिया वाला, वो अगर आपका जैक लग जाता है तो फिर डेफिनेटली आपके लिए गेम आसान हो जाएगी। वरना जिस तरीके की आपने आज परफॉर्मेंस दी है ना, मतलब यार इट वाज अनबिलीवेबल सीरियसली ना। हमारी बैटिंग चली है, विकेट थोड़ी सी भी नहीं, मतलब यार मैं आपको बताऊं कि ऐसी विकेट नहीं थी, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ऐसी विकेट नहीं थी कि जिसके ऊपर आप कहें जनाब के हम फंस गए। कीचड़ में कोई नहीं चल रहा था, कोई कुछ नहीं हो रहा था, ये लोग जॉन बूझ करना ये मैच हारे हैं। सीरियसली इनको ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इनको समझ ही नहीं आई। अब मैं आपको ना एक बड़ी मेजर चीज बताता हूं। शाहीन नसीम हारिस अबरार, ये नाम नोट करना, शाहीन नसीम हारिस अबरार 4, ठीक है। अच्छा किधर गया दूसरा। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, शाहीन नसीम हसनैन हारिस रऊफ, ये कौन है? ये आपके बॉलर है ना। आप इनके आसरे के ऊपर वो 2 सीरीज़ जीते हैं पीछे, जिनकी वजह से आप चौथे नंबर के ऊपर हैं आज की। अब आपकी ना एक भी पार्टनरशिप जो है ना, एक भी पार्टनरशिप 50 रन की आपने कोई पार्टनरशिप नहीं पूरे मैच में लगाई, आपकी सिर्फ एक पार्टनरशिप है जो 30+ की गई है, ठीक है। आप विकेट के ऊपर आपको स्टे पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था आपको बैटिंग में कख पता नहीं लग रहा था। मिडिल ओवर्स में यू आर एब्सोल्युटली फ्लैटर्ड। 80 गेंदें खेल कर आपके 3 मेजर बैटर, ठीक है, वो 30 रन करके गए हैं। मैं आपको बताता हूं अभी कौन कौन उनकी तरफ से 2 50+ की पार्टनरशिप्स हैं, और इन्हीं दोनों पार्टनरशिप्स ने आपका मक्कू ठप्पा है। एक शे होप की और शरफेन रदरफोर्ड की 54 की 40 बॉल्स के ऊपर, और ये विनिंग पार्टनरशिप रॉस्टन चेज और ग्रीव्स की 77 रन की 72 बॉल्स के ऊपर। इन 2 पार्टनरशिप्स ने आपके, जिसे कहते हैं ना, तंबू में बम्बू दे दिया। आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप 37 रन की थी, ठीक है, 51 बॉल्स के ऊपर अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब की। साइम अयूब ठीक खेल रहा था, साइम अयूब का जनाब उसने वो जेडन सील्स वो आज आपको ले गया ना, उसने पहले एक ही ओवर में पहले साइम अयूब को आउट किया, उसके बाद उसने बाबर आजम को आउट किया। बॉबी भाई आज डक्की पर गया है, ठीक है ना। साइम को उसने वही अक्रॉस द गेंद, उसने वो जो साइम अयूब को जिस तरीके से उसने पहले मैच में आउट किया था ना, गेंद ऑलमोस्ट वही था, थोड़ा सा आप कहने बाहर को था। जो उसने स्लिप खड़ी की हुई थी ना, दैट वाज बेसिकली नॉट फर्स्ट स्लिप नॉट सेकंड स्लिप, वो बीच में करके थी। वो इतना उसने एक्यूरेट खड़ा किया हुआ था और सीधा हाथ में किया है, सीधा हाथ में, इतनी एक्यूरेट उसने खड़ी की हुई थी जेडन सील ने। साइम अयूब का एज जो निकला, अच्छा साइम अयूब पहले किया, हालांकि 37 उस टाइम हम थे 8.3 ओवर्स में, नेड़े करके लगे रहते, लेकिन साइम अयूब भी ना अच्छा खासा खेलते खेलते आउट हो जाता है। 23 गेंद 31 बॉल्स के ऊपर ठीक जा रहा था, 4 चौके 1 छक्का, मुझे लगा आज कम से कम 50 कर जाएगा, ये आउटसाइड एज हो गया। अच्छा उसके बाद बॉबी भाई का उसी ओवर में पहली 2 गेंदें उसने हल्का सा पढ़ के बाहर निकाल ली हैं। अगर आप पहली गेंद देखें ना जो बॉबी भाई ने खेली है, बॉबी भाई के बैट के पर बाहर वाला जो किनारा होता है उस पर लगी है,
उसने बॉबी भाई को ना लेंथ बॉल करके ना, पहले 2 लेंथ बॉल करके उसने बॉबी भाई को वहाँ पे एडजस्ट किया है कि बॉबी भाई इधर ही आपको खिलाऊंगा, आपका आउटसाइड एज निकालने के चक्करों में हूँ मैं। उसने बॉबी भाई को इंप्रेशन ये दिया कि मैं आउट स्विंगर करके ना बॉल को बाहर निकाल के आपका आउटसाइड एज निकालना चाहता हूँ। तो अगला गेंद तीसरा जिस पे बॉबी भाई को उसने आउट किया वो उसने मारा सीधा ऑफ स्टंप के ऊपर यॉर्कर, या फुलर लेंथ कर लो, बहुत पक्का ठक्का यॉर्कर तो नहीं था। अब जब बॉबी भाई ने फुलर लेंथ बॉल देखा ना तो बॉबी भाई से क्या गलती हुई, बॉबी भाई से ये गलती हुई कि बॉबी भाई को लाइन नहीं सही चेक हुई, वो ऑफ स्टंप के ऊपर था। बॉबी भाई थॉट कि वो आया उनके मेरा ख्याल है कोई बैट और पैड के बीच में कहीं। तो आप अगर देखें रिप्ले में जाकर तो बॉबी भाई का एंगल्ड बैट आपको नजर आएगा। मतलब ये कि बॉबी भाई जिस गेंद को उनको सीधा खेलना चाहिए था वो उसको अक्रॉस द लाइन खेलने की है, लेग साइड के ऊपर खड़क गया डंडा, क्योंकि फुलर लेंथ गेंद पड़ा था ना, मिस होता तो बस खत्म थी कहानी। हत्ता के मजे की बात है कि गेंद हल्का सा बॉबी भाई के पैड को लग कर अंदर गया, ये सीधा खेलने वाला गेंद था, लेग साइड के ऊपर नहीं। अब बॉबी भाई हमारा जो मेन बैट्समैन है नंबर 3 का वो 0 के ऊपर गया। तो उसके बाद अब्दुल्ला शफीक 26 की है 40 गेंदों के ऊपर अच्छा खासा खेल रहा था। अब्दुल्ला शफीक का आउट चेक करो, शॉर्ट बॉल उसने किया। अब्दुल्ला शफीक ने बेसिकली वही काम किया जो जायसवाल ने, कौन सा टेस्ट था, लॉर्ड्स का था, किस में था वो, जिसमें उसने वो समझ नहीं आती ना उसने क्या शॉट मारा है, वो पुल था, वो डक करने की कोशिश की थी, वो क्या था। अब्दुल्ला शफीक का भी बिल्कुल वही है आज, यानी कि उसको शॉर्ट बॉल आया या मुंह पे इस जगह के ऊपर, अब्दुल्ला शफीक ने यूं किया, जाकर रिप्ले देख लो, इंतहाई जिसे कहते हैं ना चे तरीन शॉट था। मतलब 26 रन आपने कर लिए हैं, 40 आप गेंदें खेल चुके हैं, 6 ओवर आपने ऊपर मतलब खेल लिए हैं, 6 ओवर प्लस, उस पर भी आप शॉर्ट बॉल को ये इस तरह खेल रहे हो। घटिया तरीन शॉट, घटिया तरीन। इससे तो बेहतर था भाई तू गेंद को डक कर लेता, नीचे हो जाता, वो पीछे कीपर के पास चली जाती। अच्छा, उसके बाद रिजी भाई ने 16 किया 38 बॉल्स के ऊपर। वो जो 80 बॉलें खेल कर 30 रन है ना, उसमें आधे रन 30 रिजी भाई ने किए हैं, मुबारक हो। 16 उन्होंने किए 30 में से, बाकी भी आगे बताता हूँ, बाकी 14 किसने किया वो भी बताता हूँ यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। रिजी भाई जनाब 16 38 बॉल्स के ऊपर, रिजी भाई ने पहले मैच में भी यही किया था। रिजी भाई 50 करने के बाद भी टुका टुक लगे हुए थे डॉट बॉल्स। रिजी भाई मिडल ओवर्स में इतनी डॉट बॉल्स खाते हैं, और ऊपर से चौथी पोजीशन, इतनी क्रूशल पोजीशन हमने तीसरी और चौथी पोजीशन 2 सीनियर्स को दी हुई है, ठीक है। और उसमें रिजी भाई जो है ना यार, ये मैच का तेल निकाल देते हैं। अब आप देख लो 16 किए हैं 38 बॉल्स के ऊपर, है कोई तुक बनती है कोई तुक। पिछले मैच में भी 50 करके टुक टुक खेल रहे थे, वो तो शुक्र करें हसन नवाज का बल्ला चल गया तो आपको उसने मैच जितवा दिया। पिछला मैच आपको और किसी ने नहीं जितवाया सिवाय इन 2 के, हसन और तलत ने, उन्होंने आपको मैच जितवाया है। आज उन दोनों का नहीं उस तरीके से दाल लगा तो आज आप मैच आपका बढ़ गया, आप स्कोर ही नहीं कर सके। एक ये रिजी भाई की घटिया तरीन बैटिंग, यार मुझे नहीं समझ आती रिजी भाई को होता क्या है, टोक 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 और सिंगल डबल कर लें सर, रन बॉल तो करें कम से कम। किसने कहा है बहुत बाउंड्रीज मारे, उन्होंने मारी हैं, रॉस्टन चेज ने आपको बहुत बाउंड्रीज मारी हैं। या आपको बेसिकली रॉस्टन चेज ने आपको टोटल 4 चौके और 2 छक्के मारे हैं, आपको रदरफोर्ड ने 4 चौके 3 छक्के मारे हैं, शायद शे होप ने 32 किए हैं 35 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का। ये बहुत बाउंड्रीज तो नहीं है, इसको भी छोड़ो। ये ग्रीव्स 26 किए 31 गेंदों के ऊपर, सिर्फ 1 छक्का। अब जरा मुझे बताओ, ये काम रिजी भाई नहीं कर सकते थे? रिजी भाई को मजा आता है, रिजी भाई टेस्ट में बैटिंग करनी हो तो वो टेस्ट की बैटिंग नहीं कर पाते, ओडीआई के अंदर वो टेस्ट की बैटिंग कर रहे होते हैं, और हम इधर पैकेज मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं बाबर रिजवान की कि जी एक के साथ एक फ्री हमें चाहिए। उनको हम T20 में भी डालने के चक्करों में ये परफॉर्मेंस है, ये इससे T20 खेली जा सकती है? बताओ जरा, 16 गेंदों के ऊपर 16 रन 38 गेंदों के ऊपर हंसेगी दुनिया आपके ऊपर। क्यों अपना मजाक उड़वाते हो यार, कोई इज्जत नफ्स भी रखा करो। अच्छा, उसके बाद सलमान अली आगा दूसरा हमारा नौरतन, 9 किया 18 गेंदों के ऊपर, ये दूसरे हैं भाई साहब उसमें 80 वाले फिगर में ना, दूसरा नंबर इनका है, तीसरा जो है ना वो नवाज का है, उसने 5 किए हैं 24 गेंदों के ऊपर। वो तो आज बॉलिंग अच्छी कर गया तो शायद उसका ये वाला कारनामा बच जाएगा, वरना यकीन करें कि उसके ढोल का
पोल खोल दें अगले। ये 5 रन किए 24 गेंदों के ऊपर, वो 9 करके गया 18 गेंदों के ऊपर। ये वही विकेट है भाई साहब, ये वही विकेट है जो आपके टाइम जो है इतनी बारिश भी नहीं हुई, आप तो बैटिंग करके चले गए थे, बारिश हुई है और उन्होंने आकर उस विकेट के ऊपर बैटिंग की है। अब ये ना कहना बारिश का की वजह से वो विकेट आसान हो गई, क्योंकि क्रिकेट में नॉर्मली जब बारिश हो तो विकेट मुश्किल हो जाती है बैटिंग करने के लिए, आसान तो मैंने नहीं कहीं देखा। इनके टाइम पे इतनी बारिश नहीं, मतलब इनके टाइम पे हुई है बारिश स्टार्ट में, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई यार, उनके टाइम ज़्यादा हुई है, तभी तो वो आज फुल जैसे कहते हैं डीएलएस आ गया था ना। 35 ओवर्स में उन्हें 180 करना था वेस्ट इंडीज़ को, हमने 171 किया था, पता नहीं 36-37 ओवर में थे कुछ समथिंग। तो ये इतनी मुश्किल नहीं थी, उन्होंने भी बारिश के बाद ही बैटिंग की है, इसी विकेट के ऊपर की है। वेस्ट इंडीज़ पता नहीं पिछले कितने मैचेस में से 12 चेज करते हुए जीता है, बैटिंग फर्स्ट वो एक ही मैच जीते हैं। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज़ अगर टॉस जीत के पहले फील्डिंग कर रहे हैं ना, तो मेक श्योर कर लें कि आपको रन्स ठीक ठाक खड़े करने पड़ेंगे। अब ये जो आपने 30 गेंदों के ऊपर 80 गेंदों के ऊपर 30 रन किए हैं, 80 पर 60 हो सकते थे और 50 ही कर लेते। 20 रन आपके पास यहाँ पर और होते तो शायद मैच का नक्शा बदला होता। आप 200 प्लस पे कुछ होते तो आपके लिए, यानी कि आपने 171 किया तो उनको 180 का टारगेट मिला था। आपने 37 ओवर्स में 171 किए थे, आपने यही 37 ओवर्स में इसमें 50 और डाल लो तो आपने कितने होते, आप 210-20 पर होते। तो 210-20 का अगर आपने 37 किया होता तो उनको 180 का टारगेट तो ना मिलता। फिर इसका मतलब यह है कि उनको मिलता टारगेट 220-30 का, ये डीएलएस मेथड के थ्रू। तो आपके लिए तो गेम बहुत आसान हो जाती है, लेकिन आपको तो सारों को टेस्ट क्रिकेट खेलनी थी, और टेस्ट क्रिकेट में आप लोगों से सीधा बल्ले ही नहीं आ रहा होता। कभी आप पैडों पे खा रहे होते हैं, कभी आपके किले खड़क रहे होते हैं। टेस्ट की बैटिंग भैंस की आंख टेस्ट मैच में करनी होती है, ये ओडीआईज में कर रहे होते हैं। ओडीआईज की बैटिंग ये मुझे नहीं समझ आती, ओडीआईज की बल्कि ये T20 में कर रहे होते हैं, एंकर इनिंग्स जिनको हम कहते हैं, वो ये वहाँ पर कर रहे होते हैं। और T20 की बैटिंग, वो ये T20 की बैटिंग तो नहीं, T20 का आप कह लो कि माइंडसेट ये टेस्ट में अप्लाई करते हैं। एंज गया एंज आया। आपका आज वही हसन नवाज, इसके ऊपर ना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके साथ ना एक ना PY की जा रही है, पैन वाई इसके साथ एक की जा रही है, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा हसन नवाज के साथ, कि अगर तुम लोगों को मिल ही गया है अच्छा बैट्समैन तो उसको इस तरीके से जलील करोगे। आज भी सर वो नॉट आउट गया है, 36 उसने किए हैं, 30 गेंदों के ऊपर 3 उसने छक्के लगाए हैं। हुसैन तलत ने 31 किए 32 बॉल्स के ऊपर। रिजी भाई जनाब वो मोती की गेंद के ऊपर LBW हो गए ठीक है, वो तो शुक्र है आउट हो गए थे, अंपायर कॉल हुई थी, वो तो शुक्र है अंपायर ने आउट दे दिया, ना आउट देते तो रिजी भाई ने पता लग गया 50-60 गेंदें खेल जाते 20-30 रन करके। अच्छा, उसके बाद सलमान अली आगा, वो जोसेफ की गेंद के ऊपर कॉर्ड भी एंड हुआ, लेग साइड पे हिट करने लगा, ग्लव लगा, कॉर्ड भी एंड हो गया। हुसैन तलत, उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि वो क्लोज टू द बॉडी कट शॉट खेलने चला गया। रोस्टन चेज ने, मनूस मारे ने एक ही विकेट लिया और हमारे एक मेन प्लेयर की ले ली, वरना ये भी बड़ा अच्छा खेल रहा था। 31 किए थे 32 बॉल्स के ऊपर हुसैन तलत ने। हुसैन का फॉर्मेट ODI है। अच्छा, हुसैन का ये हुआ कि हुसैन को लगा कि ऑफ स्पिनर लगा हुआ है, बॉल पड़ेगी, टर्न करेगी, वो बॉल बढ़ के मनूस मारी सीधी आ गई। ये कट शॉट खेलने गया था, एक तो बॉडी के करीब, एक तो गेंद स्पिन नहीं हुई सीधी, ऊपर से गेंद रह भी नीचे गई, तो वो इसका जैसे कहते हैं वो बल्ले का निचला हिस्सा लगा और वो कॉर्ड बैंड हो गया। होप ने अच्छा कैच पकड़ा था, वैसे इट वॉज अ रियली गुड कैच। अच्छा, मोहम्मद नवाज, वो जेडन सीज की गेंद के ऊपर मोती के हाथों कैच आउट हो गया। ये वहीं पे कैच आउट हुआ जहाँ पे मोती ने उसको ड्रॉप नहीं किया था पिछले मैच में हसन नवाज को, एग्जैक्टली वहीं पर उसने कैच पकड़ा। तभी तो मोती को कैच करके नवाज का पीछे ड्रेसिंग रूम को बता रहा था कि इस दफ़ा ले लिया मैंने, पिछली दफ़ा ड्रॉप हो गया था तो क्या कामत आ गई थी, हालांकि उसने मैच जितवाया था भाई, क्या हो गया। तो खैर सर, हमने 171 किए, 37 ओवर्स में बारिश आ गई थी, तो उनकी तरफ से जेडन सील 7 ओवर 2 मेडन 23 रन 3 विकेट्स। उनके पेसर्स चेक करो ज़रा, ब्लेड्स 7 ओवर 46 रन 1 विकेट, और शमार जोसेफ 7 ओवर्स 1 मेडन 27 रन 1 विकेट। एक उनका पेसर 3.2 की इकॉनमी से बॉलिंग कर रहा है, दूसरा 3.8 की इकॉनमी से। उनका एक स्पिनर 8 ओवर 31 रन 1 विकेट मोती,
3.8 की इकॉनमी। रॉस्टन चेज 6 ओवर 26 रन 1 विकेट 4.3 की इकॉनमी। ग्रीव्स उसने 2 ओवर किए 16 रन उसको पड़े, उसने 8 की इकॉनमी से बॉलिंग की। 181 करना था 35 ओवर्स में सर। अच्छा, हसन अली स्ट्राइक अर्ली, वो 2 ओवरों में 2 विकेट्स ले गया। हसन अली ने अर्ली अच्छी बॉलिंग की थी, ठीक है। उसने ब्रैंडन किंग को आउट किया कॉर्ड बिहाइंड, उसके बाद एल्विस को आउट किया कॉर्ड बिहाइंड। ब्रैंडन को उसने आउट स्विंगर मारा, एज निकाला कॉर्ड बिहाइंड। इसको अंदर लेकर आया लुइस को गेंद, उसका इनसाइड एज लगा। दोनों ज़बरदस्त बॉल थे। हसन अली ने पहले 3 ओवर्स में ना हसन अली ने तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 6-7 रन दिए हैं। शाहीन ने पहले 3 ओवर्स में दिए थे कितने, अल्लाह आपका भला करे, मेरा ख्याल है 7 रन, 7 के 8 रन। इन दोनों ने इनिशियली स्पेल तो बहुत ज़बरदस्त किए हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग। क्योंकि आप ये देखें कि जी 10 ओवर्स में ना 30 रन थे वेस्ट इंडीज़ के, तो इन दोनों ने बहुत ओपनिंग बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने दी, वो ठीक बॉलिंग थी। उसमें आप कह सकते हैं कि ब्रैंडन किंग की फॉर्म शॉर्म और ये वो जो भी आप कह लें। अच्छा, केसी कार्टी वो रिजी भाई का, उनकी तरफ से रिजी भाई साबित हुआ, उसने 16 किए 42 बॉल्स के ऊपर। अल्टीमेटली अबरार ने उसे बोल्ड किया। हमारे जब स्पिनर लगे थे, एक तो पहले ही स्पेल अच्छा था हमारे 2 पेसर्स का, फिर ऊपर से स्पिनर आ गए, उन्होंने और जिसे कहते हैं टाइट कर लिया काम। तो तब तक हमारा ना काम ठीक था, क्योंकि 12.4 ओवर्स में 48 रन्स थे वेस्ट इंडीज़ के और उनके 3 आउट हो गए थे, ठीक है। उसके बाद ना जनाब हमारे आए रेलू कट्टा बॉलर्स, क्योंकि नवाज़ और ये अपना अबरार ये तो ठीक बॉलिंग कर रहे थे। हमारे जब रेलू कट्टा बॉलर्स आए हैं ना, उसके बाद काम ख़राब हुआ है। उसमें स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये जो रदरफोर्ड है इसने किए 45-33 बॉल्स के ऊपर 4 चौके 3 छक्के। अब बंदा रिजी भाई से पूछे कि ये T20 टाइप की बैटिंग वो इसी विकेट पे करके गया जिसको आप कह रहे हैं मुश्किल विकेट है। यार उसने बहुत बाटे शॉट मारे हैं सर। उसने ना ये 17वां ओवर उसने शाहीन को लगाया है 17 रन्स का, और 18वां ओवर उसने लगाया है सलमान अली आगा को 20 रन्स का। यहाँ से गेम ख़राब हुई है। एक तो पहले यहाँ से गेम ख़राब हुई है, 2 ओवरों में हमें 37 रन पड़े हैं, 2 ओवरों में 37 रन पड़े हैं, लेकिन फिर हमने कमबैक किया था। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये 2 ओवरों में हमें 37 रन पड़े। शाहीन ने पहले शॉर्ट बॉल किया 132 का, टक लेग साइड पे छक्का। अगला गेंद ऑफ साइड पे फुल टॉस, सॉरी थोड़ा सा आप कह लो ऑफ स्टंप पे फुल टॉस, ड्राइव कवर में से चौका। तीसरा बॉल लेंथ या शॉर्ट ऑफ लेंथ थोड़ा सा वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, कट थर्ड मैन पे चौका। वो उससे भागे नहीं गया अपना अबरार से, वो पैर रख के रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं कहा फुटबॉल खेल रहा ग्रोसरी वाले, डाइव मार। क्या हो गया? डिटोल नहीं पता ईजाद हो चुका है, सैनिटाइज़र ईजाद हो चुका है। लग गई तुझे कहीं चरीट तो लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। ये कुछ ज़मीन तुझे खा थोड़ी जाएगी हैं, तेरी हड्डियाँ थोड़ी चूरा कर देगी। नहीं, अच्छा चलो एक ये। उसके बाद सलमान अली आगा, उसको उसने छक्के लपेटे सलमान अली आगा साहब को, वो 20 रन का ओवर खा करके माशाल्लाह से। एक तो वहाँ पर काम ख़राब हुआ। फिर हमारे दोनों मेन स्पिनर फिर वापस आ गए। उन्होंने कहा सानू सा कोई नहीं। उन्होंने सर फिर उसके बाद हमने ना नवाज़ अबरार साइम, इन्होंने बीच में ना, साइम के वैसे कम ही ओवर हैं, उसमें मेन नवाज़ और अबरार के हैं। वो हमने तकरीबन ओवर किए हैं कोई आप कह लें 6-7 ऐसे ओवर किए हैं जिसमें कोई बाउंड्री नहीं लगी। हम दोबारा मैच में कमबैक कर गए थे। हम दोबारा उसी ड्यूरेशन में नवाज़ ने शाय होप को भी आउट किया और रदरफोर्ड को भी आउट किया। शाय होप को स्टंप आउट किया, रिजवान ने बड़ा ज़बरदस्त स्टंप किया, ठीक है। रदरफोर्ड लेग साइड पे छक्का मारते हुए ऊंचा शॉट खेलते हुए 45 करके आउट हुआ। अब 5 आउट हो गए हैं जनाब अली 107 रन के ऊपर 21.2 ओवर्स में। आधी टीम आपने आउट कर ली थी और यही 5 बेसिकली उनके आउट हुए हैं। उसके बाद चेज आया 49 किए, ग्रीव्स आया 26 किए, 77 रन की इनकी पार्टनरशिप। अच्छा, इसमें आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। रॉस्टन चेज को शुरू में गेंद ही नहीं नज़र आ रहा था। जब तक नवाज़ ऑपरेट करता रहा है ना, रॉस्टन चेज साहब फंसे रहे हैं। लेकिन बस वो नवाज़ के ओवर ख़त्म हुए, इसे पता चल गया कि बात ठीक है। तो उस टाइम इसने काफ़ी ज़्यादा गेंदें शेंदें खेल भी ली थी। आप जाकर देखें, आपको मल्टीपल डॉट बॉल नज़र आएंगी रॉस्टन चेज की स्टार्ट में। लेकिन एक दफ़ा उसने जब पिक किया ना, जब उसने साइम अयूब को 16 रन का ओवर लगाया, एक उसने लेग साइड पे छक्का मारा, एक उसने कवर्स में से छक्का मारा, उसके बाद फिर रॉस्टन चेज नहीं रुका। फिर वो बाउंड्रीज हिट करते ही गया।
यानी कि फिर उसको, क्योंकि इन्होंने वो 37 का लगा करना और पीछे सिंगल डबल करके इन्होंने ना बहुत एक्सीड नहीं करने दिया रन रेट को, ये मैं इनको दाद दूंगा। इनका मैक्सिमम वो साइम अयूब के ओवर से पहले 7 रिक्वायर्ड रन रेट गया है और साइम अयूब को 16 रन लगाकर ये फिर उसको नीचे ले आए 5.8 के 5.7 के ऊपर, ठीक है। और वहाँ से फिर इन्होंने दे मेड श्योर के सिंगल डबल ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, रन्स नहीं रुकने चाहिए। वो फिर ये सिंगल डबल और बीच में ये बाउंड्रीज भी मारी हैं इन्होंने, ऐसा नहीं है कि सिंगल डबल ही करते रहे हैं, बीच में इन्होंने जनाब जिसे कहते हैं फिर बाउंड्रीज भी लगाई हैं जस्ट टू मेक श्योर कि भाईजान आपका ना वो जिसे कहते हैं कि प्रेशर वो इन ग्रोसरी वाले बॉलर्स के ऊपर बना रहे। आपने पावर प्ले में 39 रन्स किए, 2 विकेट्स आपकी गिरी, उन्होंने 30 किए, 2 विकेट्स गिरी। आपने 132 किए पावर प्ले में, आपकी 5 विकेट्स गिरी, सॉरी मिडल ओवर्स में, उन्होंने 154 किए, उनकी सिर्फ 3 विकेट्स गिरी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना इसका यार, ये जो साइम अयूब वाला ओवर है सर, इस ओवर से पहले ये बेसिकली 27वां ओवर था, 26 ओवर हो गए थे, ठीक है। एट द एंड ऑफ 26 ओवर्स वो नवाज का ओवर था, सिर्फ 2 रन दिए थे उसमें, ठीक है। 118 स्कोर था, करंट रन रेट उनका 4.5 था, रिक्वायर्ड उनका 7 का था। ये 16 रन का ओवर हुआ है 27वां, 5.87 के ऊपर इनका रन रेट आ गया, 4.9 पे करंट चला गया। उसके बाद इन्होंने हसन अली साहब आए हैं, इन्होंने हसन अली को एक चौका मारा, फिर उसके बाद ना दे मेड श्योर कि भाई एक बाउंड्री सिंगल डबल। उसके बाद अच्छा शाहीन के एक ओवर में इन्होंने 2, 4, 8 रन सिंगल डबल्स करके लिए हैं, कोई बाउंड्री नहीं है उसमें। हसन अली के अगले ओवर में फिर एक चौका, 2 सिंगल। अच्छा फिर उसके बाद अबरार का एक ओवर रहता था, उस ओवर में भी इन्होंने जनाब 4, 5, 6, 8 रन निकाल दिए, एक स्वीप शॉट मारा अबरार को। और मुझे पहले ही पता था कि अबरार का जो एक ओवर बचा हुआ है ना, ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मैच आपको ईजिली पता लग रहा होता है कि मैच जो है ना इनके हाथ से निकल गया है। जिस तरीके से वो खेल रहे थे, और वेस्ट इंडीज़ का चेज़ का रिकॉर्ड है ना, मैंने आपको बताया 12 उन्होंने मैचेस रिसेंटली चेज़ करके जीते हैं, सिर्फ एक बैटिंग फर्स्ट करके वो हारे हैं। फिर उसके बाद हसन अली को ग्रीव्स ने छक्का भी दे मारा, आउट ऑफ नो वेयर छक्का। और शाहीन शाह अफरीदी को आप चेक करें, वो जनाब तू भाई इसी तरफ से कर ले, तू कहाँ से इतना यॉर्कर स्पेशलिस्ट बन गया कि तू राइट हैंडर्स को राउंड द विकेट जा रहा है। अब वो जा राउंड द विकेट रहा है, तेरा बायोमैकेनिक्स सारा ख़राब है, वो यहाँ पे गेंदे कर रहा होता है बॉडी ये लेग साइड के ऊपर, वहाँ तो तुझे आराम से खेल लेंगे भाई, तू अपना नॉर्मली कर ले वहाँ दूसरे एंड से। वो तो सारी दुनिया को पता है, पुराना बॉल हुआ नहीं कि तू बिल्कुल फारिग हुआ नहीं। और रवि शास्त्री ने तो ऐवी नहीं कहा था, उसने कहा था इसका नया बॉल का स्पेल मैटर करता है। वो रवि भाई वो तब आज जब आप देख रहे थे तभी तक था, अब तो नया बॉल से अच्छा स्पेल हुआ भी हो तो भी शाइन को एंड पे मार पड़ जाती है। तो वो अब वो कहानी ख़त्म है इसकी कि नए बॉल से अच्छा स्पेल कर लेगा ओडीआईज़ के अंदर तो आगे आपको ठीक कर देगा। वो भाई नहीं, अब वो विकेट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, कोई अच्छी विकेट्स हों या समथिंग लाइक दैट। वो कंसिस्टेंसी नहीं है ना, प्रॉब्लम वही है, कंसिस्टेंसी नहीं है। मतलब यार मैं हैरान हूँ कि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट आपने ये क्रिकेट खेलनी है तो आपका तो बेड़ा गर्क है सर फिर, सीरियसली स्पीकिंग। और मैं अभी तो नहीं कह रहा था कि जब तगड़ी टीम मिली आपकी ये बॉलिंग लाइन एक्सपोज हो जाएगी। आप देख लें आज आपकी एक्सपोज हो गई है, अभी तो अभी तगड़ी टीम भी नहीं आपको मिली, तगड़ी टीम ने तो आगे आने हैं। अभी आप वर्ल्ड कप जब 2027 के वर्ल्ड कप में आप ये इस तरह की टीम लेकर गए ना, आपको बहुत फेंटा पड़ना है सर। अभी तो आपने खेलनी है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज़, आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी खेलनी है, आपने और भी मेजर टीम्स की, मेरे ख्याल है श्रीलंका के अगेंस्ट भी खेलनी है आपने। तो आप अभी आपका ये और मज़ीद आपको पता चलेगा। अब वही चीज़ें हैं, यहाँ तो लगे रहो, हार जीत तो ऊपर नीचे होता रहेगा, या फिर यार अपनी इस चीज़ को चेंज करो। और मेरा मानना ये है कि यू शुड गो विद प्रॉपर बॉलर्स। बॉलर तो यार नवाज़ आपने ऑलराउंडर रखा है, क्या कर लिया उसने? आप फ़हीम अशरफ को रखते हैं एज एन ऑलराउंडर, कितनी वो आपको करके दे पाता है? हर मैच में तो नहीं होता ना, एक प्रॉपर बॉलर हो तो उसके तो जहन में होता है। अब आपने आज 2, 4, 6 बॉलर्स यूज़ किए हैं ना। अब मुझे आप एक बात बताएं, आपने हुसैन तलत को भी अगर रखा हुआ है, आपने हुसैन तलत से बॉलिंग क्यों नहीं कराई? जब आपको पता है आपको साइम को मार पड़ रही है, अब सलमान अली आगा को मार पड़ी है, तो आपने उससे क्यों नहीं बॉलिंग कराई? सलमान अली आगा को 3 ओवरों में 33 रन पड़े हैं, 11 की इकॉनमी। साइम अयूब को 4 ओवर में 33 रन पड़े हैं, 8 की इकॉनमी।
आपके तो सिर्फ 2 स्पिनर काम आए हैं, अबरार 7 ओवर 23 रन 1 विकेट, मोहम्मद नवाज 7 ओवर 17 रन 2 विकेट्स। अच्छा, शाहीन पहले 3 ओवरों में 7 रन, उसके बाद 6 ओवरों में 35 रन। और उसको बहुत कुट पड़ी है बाद में, शाहीन को बहुत कुट जिसे कहते हैं। पहले वो नए गेंद से ठीक था, अब आप 7 निकालो, 35 में से 7 निकालो, कितने गए? 27 28, 3 ओवरों में 28 रन पड़े हैं भाई को अगले। हसन अली पहले जिसे कहते हैं 3 ओवरों में इसने 7 रन दिए हुए थे, उसके बाद 6.2 ओवर्स में इसको 35 रन पड़े हैं, ये भी ठीक मार खा गया। फ़ायदा तो वो पुराने गेंद से इनसे नहीं हो पा रहा यार। तो हसन अली को भी थोड़ा देखना चाहिए। हसन अली के ऊपर तो थोड़ा मैं कम ही करूँगा क्योंकि उसका तो ठीक ही चल रहा है। इनका भाई शाहीन का कुछ कर लो यार, 130-35 की गेंदें कर रहा है और कहता है मेरा पेस ठीक है। वो दूसरा भी रह गया पापा की परी, वो पहले 90 माइल्स प्लस होता था, अब वो भी आ गया 125-30 के ऊपर। फिटनेस नहीं है ना, सिंपल इज़ दैट। तो अब ऐसे है गुरु, इन शॉर्ट मैंने आपको सारी टेक्निकल चीज़ें बता दी हैं। आपको ना 5 बॉलर पक्के करो ओडीआईज़ के अंदर, 5 बॉलर पक्के, ठीक है। और चेंज कर लो ये, और फास्ट बॉलर आपके पास और इतने पड़े हैं। वो आकिफ है, उसको क्यों ड्रॉप किया हुआ है, उसको खिलाओ। आपके पास वो है यार, क्या नाम है उसका, जमान है, शाहनवाज है, आपके पास यार और कौन है, आगरास खुरम है, आपके पास मूसा है, और एक और नाम भी है, कोई मेरे जहन से निकल गया, अभी था, वसीम जूनियर है आपके पास, लाओ साहब। 6 बॉलर हैं, उनको भी चांस दे दो यार, वो क्या सोतेले हैं, उनको दो चांस भाई। ये तो आपने देख लिया, इधर तो रोला है, इधर तो 4 ओवर्स की क्रिकेट है बस, तो कर दो 4 ओवर्स में। ज़रूरी है उनको 10 ओवर की क्रिकेट दे के उनकी जिसे कहते हैं कमर जो है वो उसका कमरा बनाना। एक तो अपने 5 बॉलर्स पक्के करें सर, उसके बाद 1 विकेट कीपर, 6 हो गए, बाकी आप 5 बैट्समैन डालें। आप इन्हीं के साथ जीतेंगे। नवाज ने आकर क्या कर लिया आज, ऑलराउंडर था, क्या कर लिया है आपने? एक और ऑलराउंडर खिलाया, उससे आपने बॉलिंग ही नहीं की, आपको कर लेनी चाहिए थी। टिबरियाँ तो वो भी बड़ी अच्छी मारता है हुसैन तलत, यू नेवर नो, क्या पता चल जाता। नवाज भी तो इस विकेट के ऊपर चल ही गया है, ऐसे ही आगे नहीं है। नवाज ने तो बहुत, मतलब नवाज का तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है स्पेल सारे स्पिनर्स में, इवन अबरार से भी ज़्यादा। हालांकि नवाज कोई अबरार से ज़्यादा अच्छा स्पिनर तो नहीं है, बॉलिंग उससे अच्छी करा गया। क्यों? बस उसको विकेट सूट कर गई। तो आई रियली होप कि इन चीज़ों के ऊपर कोई काम हो, वरना फिर तीसरा टॉस भी अगर जीत के आपको पहले बैटिंग करनी पड़ी ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके तोते जो हैं ना, वो आपके ना शट्टों के साथ ही हवा में लटकेंगे। फिर ये बात मेरी याद रखना, वो चेज़ में बहुत अच्छे हैं, और अगर आपने उनको बचाना है तो फिर मेहरबानी करेंगे स्कोर बड़ा खड़ा करें, वरना उनका कोई ना कोई मिडिल ऑर्डर में चल जाता है। ये रॉस्टन चेज़ को तो चेज़ मास्टर कहते हैं। आप नहीं है, वो याद नहीं, इसने आपके अगेंस्ट वो 2017 में शायद इसकी सेंचुरी के पीछे आप टेस्ट मैच हार गए थे, ये खड़ा रह गया था एक एंड के ऊपर, और इसके साथ वो जेसन होल्डर खड़ा हो गया था। 2 के सीरीज़ आप वो जीते थे। अब यार 2017 वाली वो सीरीज़ जब वेस्ट इंडीज़ में फर्स्ट टाइम आप टेस्ट सीरीज़ जीते थे, वो अपना क्या नाम था उस चीते का, गैब्रियल केड़ा था क्या, कौन सा गैब्रियल था वो जिसने लास्ट बॉल के ऊपर छक्का मारने की ट्राई की थी, बोल्ड हो गया था। दिन का लास्ट बॉल था यासिर शाह का, या वो वाली सीरीज़, उसमें भी ये आपको लड़ गया था रॉस्टन चेज़। चलो इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।